कि इस पर दस्तखत होंगे। मुझे दुख हो रहा है कि अगर ये दस्तखत जनेवा में हुए तो ये बड़ी दुख वाली बात है, यानी राजे मजियाँ चराइयाँ तो डोली ले गए ना खेड़, ये तो कोई बात नहीं भाई, हमने मेहनत की है तो इस्लामाबाद में दस्तखत होने चाहिए, क्रेडिट अब जेनेवा में नहीं जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जितने मर्जी ट्वीट करें, आज भी किया है, ट्रंप ने भी ट्वीट किया है। ट्रंप का कहना ये आवाज़ आए ना तो घबराना नहीं का, कोई चीज़ ही गिरती है, घर में हो तो कोई ना कोई चीज़ ही गिरती होती है। और एक बात सुन ले, अगर आपको कोई बर्तन गिरने की आवाज़ आए और उसमें खामोशी हो तो समझ लें कि ये बर्तन आपकी बीवी से गिरा है। और बेगम साहिबा से गिरने का मतलब ये कि गलती उनकी नहीं थी, बर्तन की थी जो खुद ही गिरा है। अगर हमसे गिरेगा तो क़यामत आ जाती है ना, लेकिन अगर कोई चीज़ टूटने के बाद खामोशी हो तो समझ लो कि बेगम साहिबा ने किया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मैं अर्ज़ करने लगा था कि वो तो रोज़ ट्वीट कर रहे हैं जी अगले 24 घंटे में। ट्रंप ने भी कह दिया कि हाँ जी आज ये कर में, तो ये जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो माइट भी कि आपको खबर आए कि जी MOU जो है वो हो गया। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या होगा, उसके बाद जो है ये कहीं दस्तखत होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जिनेवा में होंगे। पाकिस्तान से भी वफद जाएगा, लेकिन असल चीज़ यही है कि मेरे इस्लामाबाद में दस्तखत होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। बहरहाल चले देखते हैं, ट्रंप का आज मूड अच्छा था, उसने कहा जी मामला होने लगा। राची साहब ने भी इस बात की तायद की है, लेकिन मैंने फिर भी किधर खटका ही रहता है कि कोई ना कोई चीज़ अड़ जानी है। डिजिटली जब आमने सामने बैठेंगे तो कोई ना कोई किधर ना किधर रफड़ पैना ही पैना है। अब आ जाए जी असल मुद्दे की तरफ। मैं पंजाब के वुज़रा की तरफ आता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि पंजाब के वुज़रा रडार पे हैं, पंजाब हुकूमत रडार पे है, और पंजाब हुकूमत के खिलाफ नामालूम जो वजूहात हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। एक उनके खिलाफ FIR तैयार हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि पंजाब में भी जो मरियम साहिबा की हुकूमत है वो खतरे में। तुझे कहोगे यार तू शहबाज शरीफ में फारिग कर रहे हैं, मरियम को भी फायर कर रहा है, तो भाई मैं किसी को फारिग नहीं कर रहा, लेकिन जो हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं। हो सकता है कि मेहरबान जो है कोई ऐसा सेटअप ले आए जिसमें इमरान खान को भी कोई पार्टी को कुछ गुंजाइश मिल जाए। ज़रा थोड़ी आगे बढ़ के बात करो। एनीवे देखें जी, सुहेल वड़ाई साहब ने अभी 2 दिन पहले कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी जुलाई के बाद लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, और उसमें उन्होंने कहा कि जून के बाद बजट के बाद हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा और उसका जाना ठहर जाएगा और आपको जाते हुए नजर आएंगे। आज उन्होंने फिर एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है, एक जुमले 2 उनके सुन लें। वो कहते हैं जी कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, मुखालिफ हवाएं चल पड़ी हैं और अब आपको लेके ही जाएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो आप जानते हैं इमरान खान साहब के बहनोई हैं, लेकिन इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वो इमरान खान की डट के मुखालफत करते हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जंग के अंदर, कहा यह जा रहा है कि वो कॉलम जो है नहीं छपा और कहा गया कि बहुत सख्त है और यूँ है। उसमें फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का कहीं ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी वो ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसे तो पहले ही होम्योपैथिक बना के भेजा था, लेकिन अब जब वो ज़्यादा वो हुआ है तो मैं दोबारा होम्योपैथिक बना के देता हूँ। अब जो होम्योपैथिक कॉलम है उसके 2 जुमले सुने। वो कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत पर नज़ा का आलम है, मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 शुरू हो चुका है, आन पहुंचा है। 2022 आप समझ रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई और हुकूमत के खात्मे के ऊपर काम हुआ। वो कह रहे हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत का वक्त वो आ गया है। अब देखें 2 बंदे कह कौन रहे हैं, ये कोई PTI के लवर ग्रुप का कोई साफी नहीं है, ये दोनों वो हैं सुहेल वड़ाई साहब जो बड़े नून लीग के करीब समझे जाते हैं और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं। इन दोनों का क्लेम ये है, सुहेल वड़ाई कहते हैं कि कोई गलत फहमी में ना रहे, अंदर बह के जो फैसले कर रहे थे बाहर निकले हैं, वक्त बदल गया, हवा बदल गई हुई है, ठीक है, मुखालिफ हवाएं चल पड़ी हुई है। अब ये मुखालिफ हवाएं चल पड़ी हैं, इन्हें समझे मुखालिफ हवाएं चलना किसे कहते हैं। सॉरी यारों, मैं गुस्से चेंज करना, कई लोग कहते हैं आप ताली क्यों बजाते हैं, तो मैं हाथ ये नीचे करके वो करता हूँ। ये मुखालिफ हवाएं चलने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमतें ख़त्म होती है ना तो उसके असबाब पैदा किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ जब मनसूबा बना, जनरल बाजवा ने मनसूबा बनाया, तो क्या हुआ, पहले MQM अलहदा हुई, फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर एक अलायंस बना, फिर उसके बाद 1-2 लॉन्ग मार्च शुरू हुए, फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हुई, लोग तोड़े गए, पैसे शैसे देते गए, लोगों की जहनी तरबियत की गई, बाजवा साहब ने सबको बुला के कहा आप घबराएं ना, हम आपके पीछे खड़े। हवाएं चलना शुरू हो गई थी, इमरान खान साहब के खिलाफ खबरें आनी शुरू हो गई थी, तो हवाएं चलना इसे कहते हैं। इस हुकूमत के हवाले से भी आप समझ जाएं कि हवाएं तो चलना शुरू हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे यहीं से मैं जंप करता हूँ पंजाब हुकूमत के ऊपर। पंजाब हुकूमत के वुज़रा के ऊपर एक नामालूम अंदाज पे उनके जो करैक्टर है वो खुल के सामने आने लगे और किसी लगे लपेट के बगैर। मिसाल के तौर पे लाहौर में सुहेल शौकत भट्ट साहब का आप नाम जानते होंगे, मरियम साहिबा के बहुत करीब जाने जाते हैं। उनके बहनोई के घर पे छापा मारा और छापा मारने वाली जो फोर्सेस थी मनशियात वाली, एंटी नारकोटिक्स वाले, कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो बड़ी मज़ाहमत का उन्हें सामना करना पड़ा। सुहेल शौकत साहब खुद भी आ गए। आने के बाद उन्होंने बहुत जोर लगाया कि जी आप ये ताले ना तोड़ें। यहाँ से आप समझे कि एक मिनिस्टर जो है वो खड़ा है अपने ही सूबे की फोर्स के सामने और कह रहा है कि ताले वाले ना तोड़ें, और वो उसकी बात नहीं सुन रहे। वहाँ शायद तपे शपे भी बजे एक दूसरे को, तफा समझते ना, उर्दू में धक्के वक्के भी दिए गए एक दूसरे को, जिससे आप ये समझ लें कि जिन फोर्सेज ने उनको कहा कि ये करें, वो फोर्सेज ये भी कह चुकी कि भाई कोई वजीर नहीं मानना तुसी,
और कहा जाता है कि जी उनके बेनोई पे इल्ज़ाम है कि वो मनशियात की स्मगलिंग करते थे और ड्रोन के जरिए स्मगलिंग होती थी। डेफिनेटली इंडिया जाता होगा, अफगानिस्तान जाती होगी चीज़ें, और वहाँ से उनके जो स्टोर है वहाँ से करोड़ों रुपए की मनशियात जो है वो बरामद हुई। अब ये यहाँ रहे। दूसरा सुन ले ताज़ा तरीन वाक़या, हाफजाबाद के अंदर एक MPA साहब और उनके साहबजादे गए DPO के कम वो थे नहीं, तो उनके साहबजादे वाशरूम चले गए, वो बाहर निकले तो DPO आ गया। उन्होंने कहा तू किथे, उन्होंने कहा तू किथे, तो उस पर तलब कलामी हुई तो DPO ने कहा गेट लॉस्ट। जब वो बाहर आए तो उसके बाद वालिद मोहतरम को पता चला, वालिद मोहतरम ने उसके ऊपर उन DPO साहब को जो है ज़िला बदर करवा दिया। आजकल वो मेरा ख्याल है सेफ सिटी के अंदर उनकी ड्यूटी लग गई है, वो उधर आ गए। और जब वो ज़िला बदर हो गए तो DPO साहब को MPA साहब के साहबजादे ने ट्वीट किया कि नाउ यू गेट लॉस्ट। इस बात को भी जो ब्यूरोक्रेसी ने अच्छी नज़र से नहीं देखा, और जो अब आला ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें एक लहर पैदा हुई नफरत की, तशवीश की। ये अब अपनी जगह खड़ा है। तीसरी सुन लीजिए कि साकिब चद्दड़ साहब के ऊपर 27 करोड़ के जाली चेक देने का मुकदमा हो गया। 3 मुकदमे हुए। बताया जा रहा है कि डिफेंस के अंदर एक बेवा खातून जो कैंसर की मरीज है उनसे 60 करोड़ का प्लाट खरीदा और ये 27 करोड़ का चेक जाली दे दिया। इस पे उनके खिलाफ 3 पर्चे हो गए। मुझे एक समझ नहीं आ रही बात, साकिब चद्दड़ साहब के पास इतना पैसा कहां से आ गया? करोड़ों रुपए वो किसी अदाकारा पे खर्च रहे हैं, करोड़ों रुपए उसकी अदाकारा की बहन पे खर्च रहे हैं, करोड़ों रुपए के जनाब अली वो उन्हें शॉपिंग करा रहे हैं, करोड़ों रुपए के प्लाट खरीदने। अल्लाह भाई, सोने की कार निकल आई है आपके, को तेल निकल आया, तेल का कुआं निकल आया, क्या ऐसा हुआ है कि करोड़ों रुपए आ गए? अच्छा, फिर लोगों ने कहा जी वो ये वही है जो गुर्दे ट्रांसप्लांट प्लांट करते थे। यहाँ पे मेरा PTI के साथ भी यही है कि आपने तब क्यों टिकट दी भाई? आज अगर आप उसे गालियां दे रहे तो कल आप उसके इतने सज्जन बन के टिकट क्यों दिलवाई थी? जो बुरा है वो PTI में भी बुरा है। PTI में जाके कोई दूध का धुला नेक फरिश्ता नहीं बन जाता। ये 3 चीजें, 3 वुज़रा हो गए। चौथी वुज़रा एक हैं जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फराह गोगी के भी रिकॉर्ड शिकार्ड तोड़ दिए और कहा जा रहा है कि वो रडार पे, बहुत बुरी तरह रडार पे हैं। उनकी करप्शन, उनके बेजा मुदाखलत, उनके साथ उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वुज़रा हैं, वो क्या कहते हैं उनसे नाले हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चले मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे आज़मा बुखारी हैं, उनके काम में भी मुदाखलत, बाकी लोगों के काम में भी मुदाखलत। तो उन खातून वजीर साहिबा के खिलाफ भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और चीज़ें इकट्ठी होकर अब एक नई शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। यहाँ पे मरियम साहिबा की गैर मौजूदगी, उनके गले का ऑपरेशन, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, वो खासा तशवीशनाक है। और अगर ये बात मान ली जाए कि एक तरफ ये वुज़रा सामने आने शुरू हो गए, इन पर पर्चे हो रहे हैं, इनके मुकदमात सामने आ रहे हैं, और साथ साथ जो पंजाब काबीना के बाकी वुज़रा हैं उनके हवाले से भी इदारे जो है वो पहले से मुतारिक थे। मैं तो आपको याद नहीं, आपको कहता था फाइलें बन रही हैं, ये फाइलें वक्त आने के ऊपर खुलेंगी, मैं तो आपको कहता था। अब इसके अलावा ताज़ा तरीन जो और एक आया ना पंजाब हुकूमत पे, वो ये आया कि अच्छा खासा स्मूथली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये तय हो गया था कि गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारा, ठीक है, और क्या कहते हैं, आपने हमें बजट में सपोर्ट करनी है और यूं होना है, यूं होना है। और जिसमें वंडी दी शह नहीं होती, वो पंजाबी बोलने वाले इसको समझेंगे। किसी दौर में ना कहते थे वाह लो कुड़ियों वंडी दी शह ले ही जाओ, तो अक्सर एक बंदा बच्चा ऐसे लेके ना तो हाथ पीछे करके कहता था मेरे पर आधा भी। अब ये इस इक्तिदार को, ताकत को, हुकूमतें बनाने को इन्होंने वंडी का खेल समझा हुआ है। उर्दू में वंडी का कहने अल्लाह नाम पे जो चीज बढ़ती है ना, वो इस तरह इन्होंने इस पाकिस्तान के, आप अंदाजा कर लें कि हमारा बच्चा जो है उसकी वो जो 3 पहियों वाली साइकिल है ना, वो भी बजट के बाद महंगी हो गई है। और अपने लिए इन्होंने बिजनेस क्लास के अंदर जो टिकट थी ना, जो बाहर जाते सन पाकिस्तान तो बाहर थे, जरा महंगी वाली सीट होती थी करके, जरा पीछे भी चले जाते तो सो भी जाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स था वो वापस ले लिया। आप पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों का अंदाजा करें कि कितने ताकतवर हैं कि उन्होंने कहा बड़े पढ़ने में सारी दुनिया, हमें क्या मिलना है? उनका जी आप हुक्म करें जनाब, ये मुल्क ही आपका है। उनका जी ये बिजनेस क्लास के ऊपर से टैक्स भी खत्म करें, फला चीज भी खत्म करें, फला भी करें। आज जो एक बजट आपके सामने है वो आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें ताकतवरों को नवाजा गया है और गरीबों को आप 7% सैलरी बढ़ी है। अगर फर्ज करें कि किसी की सैलरी जो है वो है 40,000, तो 7% का मतलब बन गया 7 चौक 28, 2,800 रुपये बढ़े, उसके बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और खुद आलम यह है कि सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह लाखों में डबल कर दी गई, स्पीकर की तनख्वाह डबल कर दी गई, वुज़रा की तनख्वाह डबल कर दी गई। साथ ये कह गया कि आप ये छुट्टियां करेंगे तो भी पैसे नहीं कटे जाएंगे। बिजली का बिल मैंने देना इनका, पेट्रोल का बिल मैंने देना इनका, गैस का बिल मैंने इनका देना, इनकी दवाइयों का बिल मैंने देना है, और ये ऊपर बैठे हुए। ये एक ताकतवर समझ ले कि एक मैं रजिया गुंडों में फंसी हुई है, और रजिया कौन है? अवाम है।
वो बेचारी फंस गई हुई है, वो कर कुछ नहीं सकते। ये प्रेशर डेवलप हो रहा है। यही वजह कि आज कौमी असेंबली में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आए जी मुज़ाकरात कर लेते हैं। मैं तो पहले भी मुज़ाकरात, और शहबाज साहब आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह से तो मुलाकात नहीं करवा सकते। आप कहते हैं जी आए जी मुज़ाकरात कर लें, पल्ले नहीं गतेला तो कर दी मेला मेला वाली बात हो गई। और ये जो आप मिसाके जमहूरियत का काम शुरू हो रहा है, आप याद रखिएगा जब भी हुकूमत को नजर आता है ना हमारी छुट्टी होने वाली है, साथ ही मिसाके जमहूरियत शुरू हो जाता है कि मिसाके जमहूरियत करने। लेकिन इतलात यही है कि भाई दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया, ये तय है। इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी ताज़ा तरीन जो मूवमेंट हुई है उसमें इमरान खान साहब जरूर मुलाकात हुई है, राब्ते हुए। और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है 9 मई के लिए कोई रास्ता बीच में से निकाल दें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जो अनाओं की लड़ाई है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये समझ आ गई है कि इस हुकूमत से तो कुछ डिलीवर नहीं होना। ये हुकूमत पाकिस्तान को रोज हर 1 मिनट बाद मकरूज, हर 1 मिनट बाद कर्ज डबल ट्रिपल। आप अंदाजा करें कि अगर फर्ज करें 1700 अरब का बजट पेश हुआ तो 800 अरब तो हमने सूद ही देना है उसमें से, तो पीछे खे बचना है, इसमें से दिफा निकाल लें। और ये जो ताकतवर हैं इनके इलल्लत तलल्लत निकाल लें, इनके मुफ्त रहायश गए, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुझ फला 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 वो सारा निकाल देते, पल्ले बजदा की है। कोई आप तरक्याती काम नहीं कर सकते। आपके लिए सेहत के लिए उन्होंने कहा कि जी हुवल शाफी, और तालीम के लिए रब्बि ज़िदनी इल्मन, और जनाब अली क्या कहते हैं इस तरह के जितने वजीफे हैं ना वो उनका जी हमने बजट में रखे। आप वो पढ़ते रहो, 3:30 जागते रहना, पर 3:30 रहना। इंशाल्लाह शाम को बात होगी। शाम को एक बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट में आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब से किया है, बड़ा तारीखी है। आज शाम को मैं वो शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे और कॉमेंट्स भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम।